आज हुआ है तो हम लोग नहीं जानते। शबे बारात आज कल होने वाला है, ये बात महीनों पहले से मालूम थी, उस दिन भी सबको मालूम थी, लेकिन उस दिन इस पर आम सहमति नहीं बन पाई थी। लेकिन आज जो अधिकांश माननीय सदस्यों को की भावना है, उसको देखते हुए सरकार को भी कोई एतराज नहीं है महोदय। नहीं, शनिवार को रख लिया जाए, कई बार पहले भी हुआ है, समाप्त करना सदन को। और ऐसे भी कल राज्यपाल महोदय के यहाँ पूर्व निर्धारित कार्यक्रम भी है। महोदय, ये बात नेता प्रतिपक्ष ने सही कही है कि पिछले दिनों जो कार्य मंत्रणा समिति में चर्चा हुई थी, उसमें 7 तारीख को भी बंद करने की बात थी, लेकिन उस दिन किसी कारण से सहमति नहीं बन पाई थी। इसलिए आज भी देख रहे हैं कि लगभग सभी दल के नेता और अधिकांश माननीय सदस्यों की भावना है कि कल सदन की कार्रवाई नहीं हो। और महोदय ठीक कह रहे थे सददेव जी कि कोई शबे बारात ही कारण है या होली कारण नहीं है, या होली ही कारण है, शबे बारात नहीं है। और शबे बारात ठीक कह रहे थे कोई आज हुआ है तो हम लोग नहीं जानते। शबे बारात आज कल होने वाला है, ये बात महीनों पहले से मालूम थी, उस दिन भी सबको मालूम थी, लेकिन उस दिन इस पर आम सहमति नहीं बन पाई थी। लेकिन आज जो अधिकांश माननीय सदस्यों को की भावना है, उसको देखते हुए सरकार को भी कोई एतराज नहीं है महोदय। हम लोग भी चाहते हैं कि अधिकांश सदस्य कल अपने अपने संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में अलग अलग पर्वों के लिए जाना चाहते हैं तो जाएं। तो हमारा लेकिन ये कार्य मंत्रणा में निर्णय हुआ था कि जो भी दिन बंद होंगे, उस दिन की के जो एजेंडा होगा, उस दिन के जो निर्धारित कार्यक्रम होंगे, खास तौर से मांग वाला, वो मुखबंद होंगे। लेकिन माननीय सदस्यों के जो प्रश्न ध्यानाकर्षण होते हैं, वो संबंधित समितियों को भेज दिए जाएंगे। इसलिए महोदय, आम सदस्यों की राय को देखते हुए आपकी इजाज़त से मैं सरकार की तरफ से भी प्रस्ताव करता हूं कि कल सदन की कार्रवाई स्थगित हो और कल की कार्यसूची में जो प्रश्न ध्यानाकर्षण है वो संबंधित समितियों को भेज दिया जाए और कल के लिए निर्धारित वित्तीय काम जो मांग है उसे मुखबंद के आधार पर लिया जाए। महोदय, ये मैं प्रस्ताव करता हूं सरकार की तरफ। हम लोग का आग्रह है कि अगर जो अलग से नहीं, शनिवार को रख लिया जाए, कई बार पहले भी हुआ है, समाप्त करना सदन को। और ऐसे भी कल राज्यपाल महोदय के यहाँ पूर्व निर्धारित कार्यक्रम भी है, कई बिजनेस है, इसीलिए तो कार्य मंत्रणा समिति में हम लोग कहे थे अगर जो नहीं बढ़ा सकते हैं तो होने दिया जाए, सेकेंड हाफ में विचार कर लें, फर्स्ट हाफ को होने दिया जाए महोदय, फर्स्ट हाफ को होने दिया जाए महोदय। माननीय संसद महोदय, एक दिन शनिवार को रख दिया जाए। महोदय, माननीय संसद देखिए, दोनों बात है। नेता प्रतिपक्ष पता नहीं क्यों दूसरी बात कर रहे हैं। माननीय सदस्यों को भी कैसे यह बात सूट करेगा हम नहीं समझते कि फर्स्ट हाफ चलाइए, सेकेंड हाफ चलाइए। और महोदय, ये बात कार्य मंत्रणा में ही तय हो गई थी कि जो भी दिन सदन की कार्रवाई स्थगित होगी वो प्रश्न और ध्यानाकर्षण समिति को जाएगा, लेकिन मांग मुखबंद से लिए जाएंगे। ये निर्णय अपनी जगह पर है। और माननीय सदस्य अगर चाहते हैं कि कल फर्स्ट हाफ चला के बंद हो, लेकिन फिर भी वो तो मुखबंद में चला जाएगा, वो तो अछूता रह जाएगा सेकेंड हाफ में, और ये वित्तीय कार्य तो सेकेंड हाफ में होता है। इसलिए हम कहेंगे कि अधिकांश सदस्यों की भावना है कल पूर्ण दिन स्थगित हो, पूर्ण दिन स्थगित हो। इसलिए इसको मेरे समझ से आप सदन की सहमति ले लें, सरकार को कोई एतराज नहीं। माननीय सदस्यगण, कल 7 तारीख को सदन की कार्रवाई ये आर्या और
शबे बारात को देखते हुए और सरकार ने जो प्रस्ताव दिया है, कल सदन बंद रहेगा और जो कार्यक्रम, जो प्रश्न 7 तारीख को है, वो तो हिले है, तो उसको प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति को हम लोग सौंप देंगे और जो सेकेंड पाली के जो कार्यक्रम होंगे उसको मुखबंद किया जाएगा। प्रश्न यह है कि मंगलवार दिनांक 7 मार्च 2023 के लिए निर्धारित बैठक नहीं हो, जो इसके प्रस्ताव मंगलवार दिनांक 10 मार्च 2023 के, क्यों ये काट दिए हैं आप? हम तो 7 लिखवे किए हैं। प्रमोद जी कह रहे हैं जो प्रस्ताव आप करने वाले हैं उसको सर्वसम्मति से पास कर दीजिए। नहीं, मैं भी ये कह रहा हूं कि सरकार के द्वारा जो प्रस्ताव लाया गया है उस प्रस्ताव पर सहमति हो। आप सदन से मैं चाहूंगा कि प्रस्ताव के पक्ष में है वो हाँ कहें, प्रस्ताव के विपक्ष में है वो ना कहें। मैं समझता हूं कि सर्वसम्मत से यह प्रस्ताव पारित हुआ। परफेक्शन IAS UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना।